फोकस ग्रुप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट है आइडिया जनरेशन। जब मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स एक पार्टिकुलर टॉपिक पे अपने पॉइंट शेयर कर रहे होते हैं तो नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम 1-on-1 इंटरव्यू करें तो उसमें हमारे क्या होंगे, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन इसमें हम एक बहुत कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डाटा कलेक्शन का। म्यूचुअल सपोर्ट, कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते या नहीं कर पाते, तो जब वो देखते हैं कि दूसरे मेंबर्स क्या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनको भी एक सपोर्ट मिलती है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलती है, तो वो भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि ये इसको हम एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च की प्री फेज़ में। जब आप अपने हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे होते हो, आप अपना जो आपका रिसर्च टॉपिक है आप उस पर फोकस ग्रुप इंटरव्यू रख सकते हो, जिसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं वो डिस्कशन करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस पर एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करने में, उसका हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलेगी। इसके डिसएडवांटेज में ये आता है, सबसे पहले डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। तो इस तरह जो आपने के कंक्लूजन आएंगे, आप रिज़ल्ट निकालेंगे तो वो जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किया था उस पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं किए। ग्रुप थिंक का मतलब ये है कि उसमें आपके ग्रुप में से कोई 2-3 मेंबर्स ने अपना जो ओपिनियन किया है शेयर, वो एक पॉजिटिव वे में था, ठीक है, जो बाकी हैं वो उससे कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, मतलब उससे कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन उनके पास था, लेकिन वो नहीं शेयर करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अब दोनों इस तरह कर दिया है तो हम भी सेम इस तरह करेंगे, तो बाकी मेंबर्स भी क्या उसी पॉइंट पे एग्री कर लेंगे। तो ग्रुप थिंक जो है ना, वो इसका डिसएडवांटेज है, वो इफेक्ट कर रहा होता है हमारे डाटा कलेक्शन के मेथड पे। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, कि हमने इसमें सिर्फ कितना लिमिटेड सैम्पल होता है, तो अगर हमने इसको एक लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना है तो हम नहीं कर सकते, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। सेंसिटिव टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक जो है ना वो इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है वो सेंसिटिव टॉपिक पे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन फील करेंगे। डाटा एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ये आता है, जैसे हमने देखा था ऊपर कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस मेथड, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसके लिए एक हाईली स्किलफुल होना ज़रूरी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसके डाटा को एनालाइज करने में हमें मुश्किल आती है। मॉडरेटर बाइस में ये आता है कि जो मॉडरेटर जो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है वो किस तरह से इंकरेज करता है, कुछ मेंबर्स को वो ज़्यादा इंकरेज कर रहा होता है, कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, तो इस पर मॉडरेटर का बाइस आ जाता है कि वो जिसको चाहता है वो उसको इंकरेज कर सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें मॉडरेटर बाइस होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।